बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद को क्या तकलीफ़ होती है, क्यों होती है? मस्जिद को तकलीफ़ उस वक्त होती है कि जब मस्जिद में कूड़ा करकट फेंका जाए, कोई गंदगी की चीज़ फेंकी जाए, तो इससे मस्जिद को तकलीफ़ होती है। जी हाँ, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि एक ज़र्रा कूड़े का ज़मीन पर यानी मस्जिद में फेंकने से मस्जिद को इस कदर तकलीफ़ होती है कि जैसे को वो ज़र्रा किसी इंसान की आँख में चला जाए तो इससे उस इंसान को तकलीफ़ होती है। तो इसी तरह कोई कूड़ा करकट का ज़र्रा जो है वो मस्जिद में फेंकने से मस्जिद को तकलीफ़ होती है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मैं एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि बाद लोग जो जूती को आगे ले जाते हैं हिफाजत के तौर पर, उनसे यही गुजारिश करूँगा कि आप अपनी जूती को अच्छी तरह झाड़ के आगे लेके जाएं, ताकि जो जूती के ज़र्रे हैं वो मस्जिद में ना गिरें। याद रखिए कि एक वो जगह होती है जहाँ पे हम जूता उतारते हैं, वज़ू खाना होता है, बाथरूम होते हैं, तो ये असले मस्जिद नहीं है, ये फ़िनाए मस्जिद होती है। असले मस्जिद वो होती है जहाँ हम बग़ैर जूतों के जाते हैं। तो इसलिए इसी तरह फिर बाद लोगों के बाल गिरते हैं, दाढ़ी के हो गए, सर के हो गए, तो उनसे भी गुजारिश है कि आप एक प्लास्टिक का शापर साथ रख लें, उसमें डाल लिया करें। या कोई भी अगर मस्जिद से कोई ज़र्रा आपको नज़र आए कूड़ा करकट का, तो उसको उठा के शापर में डाल लें, ताकि एक तो मस्जिद की सफाई हो जाए और दूसरा ये कि मस्जिद में ज़र्रे वगैरह कूड़े करकट के नहीं गिरेंगे। तो इससे ये पता चला कि मस्जिद को तकलीफ़ होती है। मस्जिद को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, खुशबूदार रखें, इससे इंशाअल्लाह सवाब भी मिलता है, अल्लाह का घर भी पाक साफ़ और खुशबूदार रहता है। अल्लाह पाक आप सब का हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैर।